वेलकम गाइस। तो आज मैं हिंदी में बात करूँगा इंग्लिश के बजाय, क्योंकि 10+2 की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आप लोग के रिक्रूटमेंट है आर्मी के लिए गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्मी रिक्रूटमेंट जो है ये 1 जून से 8 जून तक होगा। लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन जो है गाइस अभी 2 अप्रैल से आपको 16 मई तक होगी। आपको साइट में नीचे बाद में वीडियो पे डिस्कस करूँगा। और इसकी गाइस कोई भी वैकेंसी अभी मेंशन नहीं की गई है, तो इसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इसकी वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और ये गाइस जैसा आप देख रहे हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट जो है वो पड्डल ग्राउंड मंडी हिमाचल प्रदेश में होगी। और गाइस यहाँ पर आपको इसकी कई सारी टेस्ट्स हैं। आपको फिज़िकल टेस्ट भी ली जाएगी, मेडिकल टेस्ट भी ली जाएगी, आपकी रिटन टेस्ट भी ली जाएगी। तो इन सारी चीज़ के लिए आपको एक एडमिट कार्ड्स भी गैस दिया जाएगा। जो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वो आपके ईमेल पर जो आप रजिस्टर कीजिएगा उस पर मिलेगा। वो 20 मई से 23 मई तक आपको मिलेगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट वगैरह होगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आपको दी जाएगी। तो गैस यहाँ पर बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। आपको इसी तरह से पूरी वीडियो देखिए ताकि पूरी जानकारी हो। यहाँ पर एज लिमिट 21 ईयर्स मैक्सिमम है। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो देखें इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या ज़रूरत है इसकी। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी मेल के लिए कैटेगरी जो है यहाँ पर एज दिया हुआ है 17.5 साल से 21 साल तक। आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो उसका डेट में इस तरह होना चाहिए, 1 अक्टूबर से 1999 टू 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। और इस पोस्ट के लिए गैस आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइट आपकी कुछ इतनी होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर। वेट 48 किलोग्राम होना चाहिए। 70 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आप मतलब समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दूं, यानी कि सांस लेने के बाद सीना खुल करके प्लस 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए। आपको इसके लिए क्वालिफ़िकेशन दी गई है कि 10th पास होना चाहिए आपको 45% मार्क्स के साथ। और इसमें फॉर बोर्ड अवार्डिंग ग्रेड कैंड मिनिमम ऑफ डी ग्रेड 33 to 14 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये बोर्ड अवार्डिंग ग्रेड के लिए है। तो इस तरह से दूसरा सोल्जर क्लर्क मेल के लिए ओके, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताएगी लाहौल डिस्ट्रिक्ट की गाइस इतनी हाइट की रिक्वायरमेंट थी। इंडियन गोरखा में 147 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह से यहाँ पर भी इंडियन गोरखा और सोल्जर है तो 17.5 से 23 का एज होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के बीच होना चाहिए। और सोल्जर क्लर्क 162 सेंटीमीटर का हाइट। और यहाँ पर ऐसा है, इसी तरह से वेट देख लीजिएगा, सीना देख लीजिए 25-77 सेंटीमीटर सेम एज अबव। और 10+2 की आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दी गई है। और इस तरह से बाकी चीज़ देख लीजिए। नो गाइस, यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया। रिलैक्सेशन मतलब छूट गाइस, ठीक है ना। ये कुछ छूट दी जाती है स्पेशल किस्म के लोगों को, जैसे कि आप अगर बेटे हैं किसी सर्विसमैन के या फिर एक सर्विसमैन जो वॉर जिन्होंने वॉर किया, उनकी कोई बेवा हैं, उनके आप कोई हैं, तो इस तरह के लोग, या फिर अडॉप्टेड सन है, सन लॉ ऑफ वॉर विडो, यानी कि जिन्होंने ना लड़ाई में हिस्सा लिया, उनके बेटे हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट है इस तरह से। और इस तरह से सीने में 1 सेंटीमीटर की छूट है। वेट में 2 किलोग्राम 105 किलोग्राम की छूट है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन आप अगर हैं तो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपने कभी भाग लिया हुआ है, तो इस तरह से आपको इन छूट्स का दिया गया है बारे में। और इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर गाइस देख लीजिए, हम बात करेंगे सिलेक्शन किस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड एट स्टेटेड बिलो। इस तरह से आपका टेस्ट होगा गाइस। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। ये ग्राउंड 1 क्या है आपको दौड़ने का यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको क्या 5 मीटर मिनट 30 सेकंड के लिए आपको इन दौड़ने का है, उसका आपको 60 मार्क्स दिया जा रहा है। और ग्रुप 2 में 5 मिनट 31 सेकंड का 5 मिनट 45 सेकंड के लिए इसका मार्क्स आपको 48 दिया गया है। और इसमें अगर आप पुलअप 10 कीजिएगा मार्क्स 40 है। पुलअप्स अगर 9 कीजिएगा तो मार्क्स 33 है। 8 कीजिएगा, इस तरह से ये सारी दी। पुलअप्स मतलब समझते हैं गाइस, जैसे कि कोई रड है, रड को पकड़ करके आप अपने आप को बदन को खींचना, ठीक है ना, उसको ऊपर नीचे खींचना, ये जा कर के पुलअप्स कहलाता है। और पुशअप्स कहलाता है ज़मीन पर, है ना, पट लेट करके हाथ को पे ज़मीन पर डाल करके कितनी बार वो पुशअप्स होता है। यहाँ पर पुलअप्स के बारे में बात की गई है। 9 फीट डिच दिया गया है, जिगजैग बैलेंस होगा, नीड टू क्वालिफाई, ये सारी चीज़ें हैं।
और इसके बाद आपका यहाँ पर फिर उसके बाद देखिए फिजिकल मेजरमेंट एट रैली साइट्स यहाँ पर दिया हुआ है। फिजिकल मेथड विल बी कैरिड एज पर द फिजिकल रूटीन। फिर गए यहाँ पर मेडिकल टेस्ट भी आपकी होगी, इसके साथ साथ ये हुआ फिजिकल फिटनेस, ये हुआ मेडिकल टेस्ट। तो इसमें मेडिकल टेस्ट भी आपकी होगी गाइस। मेडिकल टेस्ट के बाद आप यहाँ पर मेडिकल टेस्ट के बारे में देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तरह से आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आपका रिटन टेस्ट भी होगा गाइस, ठीक है, और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE, तो ये आपका होगा। इसके बारे में आपको एडमिट कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी गाइस। और नो गाइस क्या क्या लाना है आपको उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है गाइस कि आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लाना है आपको रैली साइट पर, जो कि आपका वहाँ पर टॉप में बताया गया है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है वो, मंडी में। और ये एडमिट कार्ड जो है गाइस आपको कैसे निकलवाना है, प्रिंटेड विद लेज़र प्रिंटर, गुड क्वालिटी का होना चाहिए वो। और फोटोग्राफ आपका 20 फोटोग्राफ रखी है गाइस, और उसमें 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ ध्यान रखिए। जो फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, ठीक है। सारी आपकी क्वालिफ़िकेशन की, मैट्रिक की, 12th की, ग्रेजुएशन जो भी है आपका, वो सारी चीज़ की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इन ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल आप रखिएगा, ठीक है। प्रोविज़नल यहाँ पर दिया हुआ है वो भी होना। प्रोविज़नल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट का यहाँ पे मैं बता रहा था, ये भी होना चाहिए। बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट में शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग, आई थिंक SLC आपके पास होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, TC जो कि साइन होना चाहिए प्रिंसिपल, वहाँ के प्रिंसिपल से, ठीक है। यहाँ पे डोमिसाइल आपका होना चाहिए, आपके ऑनलाइन फोटोग्राफ विद तहसीलदार जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन किया हुआ है वो, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इस तरह से। अब कहते यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि वो कास्ट सर्टिफिकेट भी जो है आपको तहसीलदार वगैरह से साइन होना चाहिए। सिख कैंडिडेट्स विल प्रोड्यूस रिलीजन कास्ट ऑफ देयर फादर ड्यूली साइन एंड अटेस्टेड बाय द SDM। ओके, तो तहसीलदार या SDM से जो भी सिख कैंडिडेट है उनका आपको कास्ट सर्टिफिकेट साइन होना चाहिए। गोरखा कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए भी वैसे ही है, SDM तहसीलदार से साइन किया हुआ आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर रिलीजन सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेस देन 21 ईयर्स एज विच फोटोग्राफ जो होना चाहिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया, ये भी होना चाहिए आपके पास। NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए गाइस। यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं तो आपके लिए जो है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप उसको देख लें एक बार। यहाँ पर बताया जा रहा है गाइस कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन वन कैटेगरी एट यू कैन अप्लाई फॉर GD और सोल ओनली ड्यूरिंग दिस रिक्रूटमेंट रैली। मतलब आपको किसी एक ही चीज़ के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, जाना है किया जाएगा, करना है, क्योंकि यहाँ या तो है सोल GD के लिए या तो फिर SKT है किसी भी एक के लिए। और आपको गाइस यहाँ पर रिपोर्ट करना है, हर विल रिपोर्ट एट 4 AM, सुबह में 4 बजे आपको एंट्री गेट में रैली ग्राउंड में होना है। गेट बुक क्लोज एट 8 AM एवरी डे, ये आपको गाइस रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। इस तरह की डॉक्यूमेंट्स पहले भी मैंने डिस्कस किया है, वो सारी डॉक्यूमेंट जो है आपको रहनी चाहिए। खासकर बताया जा रहा है बिहेवियर ऑफ द क्राउड्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं भी किसी किस्म का वो जो होता है ना पैसा दे करके सिलेक्शन करवाना, वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन टाउट। रिक्रूटमेंट जो है वो पूरी आपका जो है टेस्ट के बेस पर ही होगा, जो आपका वहाँ पे मेडिकल टेस्ट है, एग्जामिनेशन टेस्ट है, वो सारी चीज़ होगा उसके बाद ही। मेरी ये इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैरिड कैंडिडेट अगर आप हैं 21 साल से भले कम हो, लेकिन अगर मैरिड हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। ओके, मोबाइल फ़ोन दैन रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोटोकॉल नॉट अलाउड इनसाइड द रैली साइट। ओके, एंड रिटन एग्जाम पर इस तरह से गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर खुद लानी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि टाइम लगेगा इसमें। और यहाँ पे किसी किस्म का पैसा देने वाला काम कुछ नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं, इसको एक बार आप देख लें। गया यहाँ पर कि ड्रग्स वगैरह किसी किस्म का आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको
उसको में से हटा दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा। देखो, और टैटू के बारे में बात बताया जा रहा है गाइस कि अगर वो ऐसी जगह पर है जो ज़ाहिर नहीं है, छिपा हुआ है, जैसे कि बाह के अंदर की तरफ है जो छिपा हुआ है तभी है, नहीं तो अगर बाहर की तरफ है तो आपको इससे भी आपको बर्ड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन आपको हटा दिया जा सकता है गाइस। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसको आप देख लें, ये सब इम्पोर्टेंट है। और आपका यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपका दोबारा मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट परमिटेड, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है अंदर साइड। जैसे गैस बताया जा रहा है कि आपको कैंडिडेट्स को जो है पहुँचना है प्रॉपर हेयर कट के साथ, ठीक है ना, और वहाँ पे अच्छे से आप लोगों को पेश आना है। इस तरह से गैस बताया जा रहा है। मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह होगा तो आपको देखा जाएगा उसमें विज़न आपकी कैसी है, फ़िज़िकल वगैरह सब चीज़ लिया जाएगा गाइस, उसके हिसाब से भी आपको चेक किया जाएगा। जो भी गाइस वहाँ पर आपको उसके लिए रहना पड़ेगा तो उसके लिए आपको खुद ही अरेंजमेंट वहाँ पर करना पड़ेगा। और आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा इसका जो है रिज़ल्ट आपको जो है वो इस साइड www.joinindianarmy.nic.in पर दिया जाएगा गाइस। और तो इसी तरह से गाइस आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्शन के बारे में पता चल जाएगी। तो इस तरह की बातें थी गाइस जो यहाँ पर दी गई हैं, और आपको बातें सारी समझ में आई होंगी। अगर स्टिल आपको कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है जिससे कि आपको इसके बारे में ऊपरी अच्छी जानकारी हो जाए। और अगर अभी और कुछ आपको जानना है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को, और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।